चलो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो गया मुन्ना? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros are -1 एंड -20। और साथ ही साथ इसको क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी हमें निकालना है भाई, एक काम नहीं करना है, दो काम करना है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यार ये बातें बहुत कर रही हैं सब, क्या बात है, काहे बतिया रही हो? वो किताब जो बाहर रखी हो ना उसको बैग में रख लो, बंदर मामा पहन पजामा लेके चले गए तो फिर तुम कहोगे गायब हो गया भाई। चलो आ जाओ, बताइयो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस भैंस एक्स प्लस सी एक्स। वेरी गुड। बैल बैला बैलयंती, रह जाओगे भाई, मुझे दिख भी रहा है। बताओ एक फॉर्मूले तुम्हें नहीं याद हो पा, एक ही है बस इस पूरे चैप्टर का, यही है, करता धरता यही है। अब तुम कह रहे हो कि सर ये बताओ कि ये सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, है ना मुन्ना? बड़ा आसान है। चलो सुलाब कर लेते हैं, सुलाब का लिखल बा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है मुन्ना? 0। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इस पे थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि जरा चलाओ, तनिक बुद्धि चला लो। जो बीच वाला होता है ना बेटा, सम होता है, यानी ये जो बी है वो सम को दिखाएगा और जो सी है वो प्रोडक्ट को दिखाएगा। तो यानी मैं अगर थोड़ा सा दिमाग चलाऊं तो ए एक्स स्क्वायर रहने दूं, ये बी की जगह मैं अल्फा प्लस बीटा ऐसे रख दूं, कौनो दिक्कत है? और सी की जगह मैं लिख दूं अल्फा डॉट बीटा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब इस फॉर्मूले को यूज करोगे ना तो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आगे का साइन माइनस करना पड़ेगा। आ रही है बुद्धि में बात? तो यहाँ प्लस की जगह क्या लिख दोगे? माइनस। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, लेकिन बना तो अभी ए लिखा पड़ा है, ए का क्या करें? हाँ कुछ ना करे, एक्स स्क्वायर कर दे। चलो तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक। एक हो जाए ना बाबू, भुला गई ला। हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा तन बताना का है, अल्फा प्लस बीटा तनिक देख के बताइए। अल्फा -1 है। अरे घोचा घोचा हो, सम क्या है? -1 और प्रोडक्ट क्या है? सही, अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये महाराज अबे बताइले रहली मर्दे, तू एकदम पूरे हुए बाटो का जी। सम ऑफ जीरोस निकाल रहे थे घोचू, तो अभी लिख रहे थे ना अल्फा प्लस बीटा, तो सम कहाँ लिखा है? यहाँ। और सम की वैल्यू कितनी दी है? -1। ए तेरी, लिख दूं -1 और यहाँ लिख दूं एक्स, ठीक है। अब यहाँ अल्फा डॉट बीटा, इसको क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहे थे जी? प्रोडक्ट बोल रहे थे ना। और प्रोडक्ट को दिखा किससे रहे थे? अल्फा डॉट बीटा से। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या लिखी है? दिख रहा है? तो यहाँ आके थोड़ी छोटी है, हो सकता है दिक्कत आ रही हो। प्लस और यहाँ लिख दूं -20। अब मैं इसको लिखूं तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? प्लस। यूं में कंफ्यूजन है का पता? 1x प्लस और माइनस किया तो क्या हो गया? अरे वाह, हो गया। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बाबूजी देखो ये मैच हो रहा है, हो गया। अब हमको क्या करना है अगले स्टेप में, चाहिए भाई साहब। आओ, अब हमको क्या करना है, जीरोस निकालना है। मिडिल टर्म स्प्लिट का नाम सुना है, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हो गई। चला बाबू तने तोड़ के बताओ था, तोड़ो भाई, तोड़ के बताओ फैक्टर। पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करो, 20 का एक में मल्टीप्लाई कितना निकलेगा आंसर, 20 का एक में मल्टीप्लाई किया तो कितना निकला, 20, 20 नहीं हुआ, अच्छा 20। चला, तो 20 को जरा तोड़ लें यहाँ, ये रहा 20, 2 के पहाड़े में 10 बार, 2 के पहाड़े में 5 बार, 5 के पहाड़े में 1 बार, 2 दूना 4 और नीचे है 5, 5 में से 4 घटा दिया कितना आया, 0। यस सर। अरे तुम मार खाई मर्दे, और कोनो बात ना आई बा। 5 में से 4 घटा तो कहा था 0। ज्यादा मिठाई खाते हैं कारे। हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 5 में गुणा किया कितना हो गया, 4x, हाँ 5x। भाई साहब शुद्धे अंग्रेज हैं ये। अब -4 का x में गुणा कर दिया तो आय हाय, आई 20 लिखा है तो 20, ब्रैकेट में तन बंद कर लेके बंद हो गया, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, और देख कहता प्लस हो जाए, चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो मल्टीप्लाई, है ना। यस सर। जी मेरे लाल, कमाल करोगे इस बार तुम। अब इसमें से क्या कॉमन ले ले, x, तो क्या बचा x प्लस 5, इसमें से क्या कॉमन ले ले x, भाई साहब सही है ना, कहाँ गलत है बताना। अरे जी मेरे लाल, कह रहा सर 20 होगा, आप 5 लिख दिए हो। चलो 20, क्या कॉमन ले लें, 4, क्या बचा इसमें x प्लस 5। ध्यान रखना जो पहले ब्रैकेट में है वही दूसरे ब्रैकेट में होगा, साइन तक नहीं चेंज करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। अब हो गया x माइनस 4 एक में और x प्लस 5 दूसरे में। अब इनको इक्वेट कर लेते हैं, करो मुन्ना इक्वेट। x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, 4, ठीक। और दूसरा ये है x प्लस 5, x प्लस 5 को अगर इक्वेट कर दूं 0 से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, 5 आ गई ना, कह रहा हाँ सर, क्या हो गया, होना होता है। अरे भाई साहब, किसका है, किसका है भाई हमको बता दो। अरे भैया का आ गया, वो तो उठा, हाँ गाँव का एक लड़का है, लड़की का तो फोन नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहे हो, बतिया लो, रूम खाली है। अच्छा अच्छा, तो पापा को तुम लोग क्या बना रखे हो, उल्लू। देखा एक्स का दूठो वैल्यू आ गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यही है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तुम चाहो तो चेक कर लो, चलो चेक कर लेते हैं। क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस का 20। चलो देखते हैं क्या 0 होता है। एक बार 4 रखो, 4 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 माइनस का 20, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 17। यस सर। भाई साहब जे तो मोड़ा भाई साहब हाथ से निकल रहा है। 16 में 4 जोड़ा 20, 20 में से 20 घटा दिया, हो गया 0। सही है। अब दूसरे वाले पे भी चेक करना चाहो चेक कर लो, एक्स स्क्वायर
प्लस 1x माइनस का 20। चल बेटा -5 का स्क्वायर कर दे और प्लस 1 इंटू -5 कर दे और बेटा -20। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 25। हाँ 25। ठीक है। और ये 1 का -5 में गुणा करोगे तो 20। हाँ -5। और ये कितना है? माइनस का 20। -5 -20 कितना हो गया? माइनस का 30। यस नो। कहीं ऐसा तो नहीं है रास्ते में भांग का पेड़ पड़ता है तो धीरे से दूर तो मार ले। चल तो यही रहा है। हो जाएगा अब पक्का? तो कर लेना अब।